वेल, एक ऐसी बिजनेस जिसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ही आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, अगर आपके पास ना हो तो भी आप कम से कम पैसों से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी बिजनेस जहां पे क्वालिफिकेशन की कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना शिक्षित है उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे आप शिक्षित हो या ना हो, चाहे बहुत ज्यादा शिक्षित हो, काम कर सकते हो। एक ऐसी बिजनेस जहां पे कोई भी एज ग्रुप के लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे 20 साल की एक यंग स्टेज के लड़का भी लाखों डॉलर कमा रहे हैं। यहाँ पे 70 साल की एक बुजुर्ग भी लाखों डॉलर कमाए हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक उदाहरण है। तो किसी भी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक ऐसी बिजनेस कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप शहर में रहते हो, आप गांव में रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी इंटरनेट है वहीं से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और पूरी दुनिया भर में आप मार्केट कर सकते हो। तो ऐसी बिजनेस फुल्ली फ्लेक्सिबल। अगले 3 स्टेप में मैं इन शॉर्ट बिजनेस बताने जा रहा हूं। तो ये 3 स्टेप ऐसी स्टेप है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब तक जितने सारे नए लोग हैं, अब तक आपके मन में अगर बिजनेस को लेकर अलग अलग धारणाएं थे, थोड़ा सा साइड करके ब्लैंक हो जाइए। क्योंकि ये 3 स्टेप अगर आप आसान भाषा में समझ लेंगे तो ये बिजनेस बहुत आसान है। पहला स्टेप, हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करना होगा। और यही माइंडसेट हमें थोड़ा सा बदलाव के ओर जाना है। यानी कि हमें बदलाव को अपनाना होगा, चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और ये है टेक्नोलॉजी। जो बदलाव हमें अपनाना है यही बदलाव है टेक्नोलॉजी। और फिर आप देखिए अपनी जिंदगी कैसे बदली। पिछले 2.5 साल 3 साल में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदले है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना के, बदलाव को अपना के। और फिर दूसरी स्टेप, पहला स्टेप हमें अपना माइंडसेट चेंज करके टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जाना है। दूसरी स्टेप, अगर आपको यही टेक्नोलॉजी सही लगा, अच्छा लगा, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको शेयर करना है, आपके एक्सपीरियंस शेयर करना है। कहां पे शेयर करना है? आपके रिलेटिव्स को शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए, आपके सोसाइटी में शेयर करिए, आपके लोकेलिटी में शेयर करना शुरू करिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से यही गलती होते हैं। जब हमें कोई कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, कोई टेक्नोलॉजी अच्छे लगते हैं, हम ढूंढते रहते हैं लोग कहाँ है, क्या है, कहाँ किसको शेयर करूं, कोई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हम अपने नजदीकी लोगों को नहीं देखते हैं। तो शुरुआत अपने नजदीकी लोगों से करिए। नहीं तो कोई दूसरा बंदा, दूर के बंदा आपके नजदीकी लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे। तो शुरुआत अपने नजदीकी लोगों से करिए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। और जब देखेंगे ये 3 स्टेप कहाँ पे खत्म होते हैं, जब देखेंगे कि आपके साथ लोग जुड़ने लगे, लोगों को भी अच्छे लगने लगे, तब बिजनेस प्लान को पूरी तरह समझ लीजिए। 100% बिजनेस प्लान को आपको समझना है। नॉलेज आपको 100% लेना है। ये नॉलेज 100% होते हैं या तो जीरो होते हैं। नॉलेज कभी भी 20%, 50%, 80% नहीं होते। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप मान लीजिए आपके पास जीरो नॉलेज है। तो आपको बिजनेस प्लान पूरी तरह समझना है। जब आपके टीम बनने लगेंगे, जब जब आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे, तब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास 100% नॉलेज है या नहीं। और ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे उपाय है। आप घर बैठे ही आप पूरी नॉलेज आप गैदर कर सकते हो। हमारी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, ये मीटिंग रेगुलर होते हैं। आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगे, सेमिनार्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। ऑफिशियल चैनल से हर एक चीज आपको मिलते रहेंगे। आप हर जगह से नॉलेज गैदर करिए। बस अब देखिए आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होते हैं। व्हाट विल मेक डिफरेंस? एक डिसीजन, वही डिसीजन है कि मुझे आज ही स्टार्ट करना है, मुझे अभी स्टार्ट करना है। अगर आपने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया तब तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं लिए तो एक दिन ऐसा आएंगे आप यही कहेंगे कि अगर उस टाइम पे जब मुझे मौका मिला था तब डिसीजन ले लिया होता, आज मेरा दिन कुछ और ही होता। क्योंकि
पिछले एक साल में हमने देखा कितने सारे लोगों ने शुरुआती दौर में इस मौके को गंवाए है, उसके बाद धीरे धीरे यही लाइन बोलते रहे। आज भी हमारे पास जो मौका है, यही शुरुआती दिन ही आप बोलिए कि जब रीस्टार्ट हुए हैं, अब शुरुआती दिन ही है। अगले कुछ महीनों में ऐसी ऐसी ऑप्शन आपको मिलेंगे, तब आप देखेंगे कि अगर उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया होता, थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल गए होते। तो व्हाई मेटा हुएल, जबकि हमारे आसपास हजारों ऑप्शंस है, हजारों ऑप्शंस हमारे आसपास हर दिन मिलते रहते हैं। तो जैसे कि हम और कुछ लीडर्स आप देख सकते हैं 100% मेटाफोर्स के साथ ही काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन आते हैं। और जो लोग इधर उधर काम करते रहते हैं, उनके पास तो और भी ज्यादा आते रहे होंगे। तो जब हमारे आसपास हजारों ऑप्शन से, फिर भी हम लोग यही मेटाहुएल में ही क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि मेटाफोर्स एक ऐसी सिस्टम है जहां पे आपके एक सिंगल आईडी में मल्टीपल प्रोजेक्ट मिल रहा है। मेटाहुएल एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां पे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहा है, जो कोई एडमिन नहीं, एमडी सीएमडी नहीं, ऑफिस नहीं। ये सारे ऑप्शन इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, कब, किसी ना किसी वक्त किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ काम किए थे, प्रोडक्ट बेस में काम किए थे। किसी के भी कंप्लेन से हमारी पे आउट बंद हो जाते थे, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाते थे। यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं। अब देखिए, कितनी बड़ी लीडर क्यों ना हो, किसी के आईडी ब्लॉक कर सकते हैं, किसी के पे आउट रोक सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं यहाँ पर। और फिर कोई क्लोजिंग नहीं, क्योंकि कभी भी आपको पेमेंट मिलेंगे, जब भी आपकी काम होगा, जब भी जिस मोमेंट में आपके पेमेंट बनेंगे, उसी मोमेंट में, उस सेकंड में आपके पेमेंट आपको मिल जाएंगे। कोई पैर में की झंझट नहीं, कोई लैग मेंटेन की नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, इंस्टेंट पे आउट। तो ये पूरी सिस्टम एक क्रिप्टो अर्निंग सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी है क्या? अगर एक मिनट में आप समझना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी यही है कि एक डिजिटल करेंसी, पैसों की अल्टीमेट वर्जन, एक डिसेंट्रलाइज करेंसी, एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी जिसकी कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं होते हैं। कोई इसे हैक नहीं कर सकता, बहुत आसान और सुरक्षित है। बिटकॉइन दुनिया की पहला क्रिप्टो करेंसी। आप देख सकते हैं, बिटकॉइन को ना ही कोई एडिट कर पा रहे, ना ही कोई डिलीट कर पा रहे। दुनिया भर के देश बिटकॉइन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन के बाद दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी आए हैं। ये क्रिप्टो करेंसी अगर आप बाय सेल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो कुछ एक्सचेंजेस की जरूरत होती है, जैसे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। सेंट्रलाइज में आपको मिलेंगे वॉजिडेक्स, बाइनांस, जेपे, यूनोकॉइन, कॉइनडिसेक्स। ऐसी बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको मिलेंगे। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में आपको मिलेंगे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। ऐसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स भी मिलते हैं। अगर सेंट्रलाइज वॉलेट्स के थ्रू आप ट्रेड करना चाहते हैं, बाय सेल करना चाहते हैं, तो आपको केवाईसी वेरीफाई करने की जरूरत होती है। उसके बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट के पैसों से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट इंस्टॉल करते वक्त आपको एक रिकवरी फ्रेज देखेंगे, एक की डिस्प्ले होते हैं। इसी की को आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे कोई केवाईसी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होते है। और ये की इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और कभी खोना भी नहीं है। तो मेटाहुएल की बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होना जरूरी है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। और इस वॉलेट में आपको डाई क्रिप्टो रखना है, डाई डॉलर रखना है, और ये डाई होना चाहिए पॉलीगॉन नेटवर्क का। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन कुछ नेटवर्क द्वारा ही होते हैं। वैसे ही एक नेटवर्क है पॉलीगॉन नेटवर्क, इसीलिए पॉलीगॉन मेटिक, यानी कि दो चार पोल भी आपके वॉलेट में होना चाहिए, गैस फीस के लिए, ट्रांजैक्शन फीस के लिए। तो हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत है। उस वॉलेट में डाई रखना है। डाई कितना रखना है, आगे हम लोग प्लान में समझेंगे। और इस डाई से ही हमारी टीएनएस प्रोग्राम की जितने भी स्लॉट्स है या लेवल्स है, उसे एक्टिवेट करना होते हैं। और ये डाई होना चाहिए पॉलीगॉन नेटवर्क का। और नेटवर्क फीस के लिए, गैस फीस के लिए दो चार पॉलीगॉन मैटिक भी हमारे वॉलेट में होना जरूरी है। और फिर जब आप यहाँ पे डाई और पॉलीगॉन अरेंज करने जाएंगे, बहुत आसान है। किसी भी एक सेंट्रलाइज वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए, केवाईसी वेरीफाई कर लीजिए, और उस सेंट्रलाइज वॉलेट से आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। और फिर अपने अपलाइन के साथ संपर्क कीजिए। शुरुआती दौर में अपलाइन आपको हेल्प करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख लीजिएगा किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं खुद से खुद।
और फिर जब आप यहाँ पे काम करने लगेंगे, आपके अर्निंग डाई क्रिप्टो में होगा। ये डाई कभी भी आप अपने डिसेंट्रलाइज ये सीधा डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिपॉजिट होगा, और कभी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से सेंट्रलाइज वॉलेट के जरिए आप बैंक अकाउंट तक ले सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस। तो अब बात करते हैं मेटाहुएल का पहला प्रोजेक्ट, टीएनएस, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है, स्पेशली नए जितने सारे लोग हैं। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी यानी कि टीएनएस एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। यहां पे आपको दो तरीके का मैट्रिक्स मिलेंगे, एक S6, एक S3। S6 इसीलिए कहा जाती है जहां पे आपके डाउन में 6 लोग, और S3 इसीलिए कहा जाते हैं आपके डाउन में 3 लोग। यानी कि S6 में 6 व्यक्ति से कंप्लीट होते हैं, और S3 में 3 व्यक्ति से एक साइकिल कंप्लीट होते हैं, एक मैट्रिक्स कंप्लीट होते हैं। तो S6 में ये 6 लोग 2x2 मैट्रिक्स, आपके फर्स्ट लेवल में फर्स्ट सर्कल में 2 लोग और सेकंड सर्कल में 4। S3 में आपके एक ही सर्कल है, 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। तो ये जो लोग, ये जो व्यक्ति आपके देख रहे हैं 6 3, ये आएंगे कहां से? S6 पे आपके खुद के वर्किंग से आएंगे, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से आएंगे, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से भी यहाँ पे लोग आते हैं। और फिर S3 में आपके डायरेक्ट डाउनलाइन से ही यहाँ पे लोग आएंगे। एक बार समझ लेते हैं कि ये S6 और S3 में जो व्यक्ति आएंगे, जिसका प्लेसमेंट होगा, उनसे पेमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। S6 में आप आपके जरिए या किसी के भी जरिए, यानी कि हमें पता है कि S6 में आपके जरिए लोग आते हैं, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से भी आते हैं, कहीं से भी आए ये 2 व्यक्ति, पहला 2 व्यक्ति, ये 2 पेमेंट आपके अपलाइन को जाते हैं। ये अपलाइन आपके पर्टिकुलर उस लेवल जिनके डाउन में प्लेसमेंट होते हैं, वही आपके पर्टिकुलर उस स्लॉट के लिए अपलाइन बन जाते हैं। क्योंकि जब आप इस सिस्टम में जुड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, जब तक आप सिस्टम में नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपकी 1-2 साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पूरी 100% नॉलेज कभी भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाते हैं कि मिस्टर लाडो के सिस्टम, ऐसी सिस्टम जब तक पूरी नॉलेज आते हैं, तब तक इनकम शुरू हो जाते हैं, तब तक आप कुछ $1000 इनकम कर लेंगे। तो यहाँ पे अपलाइन जो कहते हैं, आपकी आप जिनके रेफरल से जुड़ते हैं, वो आपके अपलाइन है ही। और फिर जहां पे आपके प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आप जितने स्लॉट्स एक्टिवेट करेंगे, जितने लेवल्स एक्टिवेट करेंगे, हर एक लेवल हो सकता है कि अलग अलग अपलाइन के डाउन में प्लेसमेंट हो, अलग अलग व्यक्ति के डाउन में प्लेसमेंट हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के डाउन में प्लेसमेंट हो। तो जिस स्लॉट जहां पर भी प्लेसमेंट होगा, जिनके डाउन में प्लेसमेंट होगा, पर्टिकुलर उस स्लॉट के लिए, उस लेवल के लिए, उस साइकिल के लिए, उस व्यक्ति आपके अपलाइन। तो आपसे, आपके डाउन में, आपके फर्स्ट सर्कल में जो 2 व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, इन दोनों का पेमेंट आपके अपलाइन को जाएंगे। और फिर उसके बाद के ये 3 व्यक्ति के पेमेंट, ये 3 व्यक्ति भी हो सकता है कि आपके रेफरल से हो, आपके इस डाउनलाइन से आए हो, या किसी अपलाइन क्रॉस लाइन से आए हो, ये 3 पेमेंट आपको मिलेंगे। और फिर 6th व्यक्ति, इनके पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल हो जाएंगे, ये पेमेंट भी अपलाइन को ही जाएंगे। ये है S6 के पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर S3, पहला 2 व्यक्ति पेमेंट आपको मिलेंगे, तीसरे व्यक्ति के पेमेंट से रिसाइकिल हो जाएंगे, और ये पेमेंट भी अपलाइन को जाएंगे। एकदम सिंपल। तो जब भी आपकी S6 के स्लॉट हो या S3 के कंप्लीट हो जाते हैं, 6 व्यक्ति, 3 व्यक्ति आके कंप्लीट हो जाते हैं, आपके लिए एक नया साइकिल शुरू हो जाते हैं। और इस नए साइकिल के लिए आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। लाइफ टाइम में आपको टीएनएस प्रोग्राम में किसी भी स्लॉट में एक बार ही पेमेंट करना है, और फिर आप वर्किंग करते जाइए, बार बार साइकिल कंप्लीट होते जाएंगे, बार बार आपको पेमेंट मिलते जाएंगे। ये है टीएनएस प्रोग्राम की टोटल 12 लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेवल 1 S6, लेवल 2 S6 और लेवल 3 S3। इस तरीके से हर 2 S6 के बाद एक S3 का लेवल है यहाँ पर। लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद ही आपको लेवल 2 एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद ही 3। इसी तरीके से आपको एक एक करके यहाँ पे लेवल एक्टिवेट करते जाना है। आप चाहे तो किसी भी एक लेवल से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेवल 1 एक्टिवेट करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो लेवल 1 से ज्यादा, जितनी भी आपकी मर्जी, आपको लेवल 3, आपको लेवल 4, आपको लेवल 6, आपको लेवल 8, जितनी भी आपकी मर्जी, उतनी लेवल एक्टिवेट करके बिजनेस शुरू करिए।
और फिर कभी भी फंड रखकर आप नेक्स्ट लेवल अपग्रेड भी कर सकते हैं कभी भी। और तो आप 12 की 12 लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि यहाँ पे जितना ज्यादा लेवल आप एक्टिवेट करके बिजनेस शुरू करेंगे उतना ही फायदा है। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करके बिजनेस को शुरुआत करिए। ये है हर एक लेवल की प्राइस। लेवल 1 10 डाई, लेवल 2 18 डाई, लेवल 3 32.4, इस तरीके से हर एक लेवल की प्राइस आप देख सकते हैं। अगर कोई नए व्यक्ति आज ही इस मीटिंग में जुड़े हैं, जिनके जरिए आप इस मीटिंग में आए हैं, इस मीटिंग के बाद उनसे आप इस मीटिंग के ये इस टीएनएस प्रोग्राम की पीडीएफ एक बार ले लीजिएगा। उस पीडीएफ में कंप्लीट है, सब कुछ आपको मिलेंगे। तो ये है हर एक लेवल की प्राइस। जो भी प्राइस आप देख रहे हैं, इस प्राइस की 10% अमाउंट फंड पूल में जमा होते हैं और 90% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंस्टेंट। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया S6 के S3 के, जो भी अमाउंट हर एक लेवल के है, उस अमाउंट के 90% आपको इंस्टेंट मिलेंगे और 10% डिपॉजिट होते फंड पूल में। यही ये फंड पूल कम्युनिटी मेंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, रॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए, स्टेकिंग एनएफटी के जरिए, कंपनी डेवलपमेंट में टोकन बायबैक, टोकन बार्निंग, ये कंपनी बेनिफिट या जितने सारे आप वर्ड आप सुन रहे हैं, ये सारा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कल को वापस घूम के हमारे पास ही आए। और फिर ये 10% अगर आप डिडक्ट करते हैं तो 90% अमाउंट के हिसाब से ये चार्ट आप एक बार देख लीजिए कि लेवल 1 10 डाई 10% डिडक्ट हो गया है, यानी कि $1 कानपुर में चले गए, $9 आपको मिल जाएंगे अगर आपको मिल रहा है। लेवल 2 18 आपकी आपको मिलेंगे 16.2। तो इस हिसाब से 10% डिडक्ट होकर जो भी अमाउंट रहेंगे, ये अमाउंट जिनके पास भी जाना है इंस्टेंट 1 सेकंड में चले जाएंगे। एक उदाहरण से बताते हैं। ये उदाहरण अगर आपने समझ लिया तो कंप्लीट नहीं तो कम से कम 80-90% आपको समझ आ ही जाएंगे। उसके बाद जब भी आप आईडी एक्टिवेट करेंगे, जब भी आप वर्किंग शुरू करेंगे, बाकी 10% 20% आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 6 लेवल एक्टिवेट किए, 1 2 3 4 5 6 लेवल आपने एक्टिवेट किया, और हमें पता है कि 6 लोगों से एक साइकिल कंप्लीट होते हैं। चाहे आप एक लेवल से बिजनेस शुरू करें, 12 की 12 लेवल से बिजनेस शुरू करिए, 6 लोग जब आएंगे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो आपने 6 लेवल से बिजनेस शुरू किया और फिर आपने 6 लोग लाए इस सिस्टम में, तो 6 लोग कंप्लीट होते होते आपके टोटल इनकम कितना हो जाते हैं। जब भी आपकी रेफरल से पहला व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, उनका प्लेसमेंट S6 और S3 में इस तरीके से आएंगी। तो हमें पता है कि S6 के पहला पेमेंट अपलाइन को जाते हैं और S3 के पहला पेमेंट आपको मिलते हैं। तो अप टू 6 लेवल तक आपके पास दो S3 के लेवल है, लेवल 3 और लेवल 6। आपको टोटल इनकम आते हैं 199.3 डाई। ऐसे ही जब भी दूसरा व्यक्ति आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा, सेकंड पर्सन, उनका भी प्लेसमेंट इस तरीके से होगा। तो पहला और दूसरा ये दोनों व्यक्ति का S6 का पेमेंट अपलाइन को जाते हैं और S3 का आपको मिलते हैं। तो दूसरा व्यक्ति से भी आपके पास पेमेंट आएंगे 29.2 डाई प्लस 170.1 डाई, यानी कि 199.3 डाई आपको मिलेंगे। और फिर जब भी तीसरा व्यक्ति आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा, तीसरा व्यक्ति S6 में, तीनों पेमेंट आपको मिलेंगे और S3 में ये तीसरा पेमेंट से आपकी साइकिल रीसाइकिल हो जाएंगी। S6 के 4 पेमेंट आपको मिलते हैं और S3 के साइकिल रीसाइकिल हो जाते हैं, S3 का स्लॉट खाली हो जाते हैं, आपको एक नया स्लॉट मिल जाती है, नया लेवल आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति से आपके पास टोटल पेमेंट आते हैं 172.2 ढाई। उसके बाद चौथे और पांचवें व्यक्ति यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पर्सन जो आपके डाउन में प्लेसमेंट होते हैं, इनका पूरा पेमेंट आपको मिलेंगे, S6 का S3 का। और फिर सिक्स्थ पर्सन जो आएंगे, इनका पेमेंट रिसाइकिल में अपलाइन को जाएंगे। यानी कि आपने 6 लेवल एक्टिवेट किया और आपके डाउन में 6 व्यक्ति आए हैं 6 लेवल की, टोटल आपकी इनकम हो जाते हैं 1313.8 डाई।
1 लाख से ज्यादा आयनर में अगर कहा जाए तो 1 लाख रुपए से ज्यादा। एक बार आप सोचिए कि ये बिजनेस क्यों इतना पॉपुलर हो जा रहा है। जो लोग समझ पाए हैं वो लोग इस कैलकुलेशन में लग गए हैं कि मेरे पास 6 लोग कितने दिन में आएंगे। अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाए तो आप देखेंगे कि 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम है। 1 महीना में अगर आपके पास 6 लोग आते हैं 6 लेवल की, तो 1 लाख से ज्यादा आपकी इनकम आईएनआर में, 1300 डाई की इनकम। यही अगर 15 दिन में आप 6 लोग लगा लेते, 15 दिन में आपकी 1 लाख की इनकम। अगर आप एक हफ्ते में लगा लेते हैं तो एक हफ्ते में अगर आप रोज लगाते हैं तो रोज आपके पास $1300 की इनकम। यही अगर आपने एक लेवल और ज्यादा ले लिया, यानी कि आपने 6 लेवल नहीं 7 लेवल एक्टिवेट किया, 7 लेवल एक्टिवेट किया और 6 लोग लाए 7 लेवल वाले, सिर्फ एक लेवल आपने इंक्रीज किया, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाते हैं 2232, यानी कि 2232 डाई। आईएनआर में करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा। यानी कि 7 लेवल और 6 लोग 7 लेवल वाले। अब आप खुद कैलकुलेट करिए कि आपको 7 लेवल की 6 लोग कितने दिन में मिलने वाले हैं। यही अगर आपने और एक लेवल इंक्रीज कर दिया 8 लेवल, तब देखिए 3.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको इनकम होते हैं आईएनआर में, यानी कि 3885 डॉलर की इनकम। अब आप नेक्स्ट कैलकुलेशन खुद कीजिए। 9 लेवल, 10 लेवल, 11, 20, 12 लेवल, 12 लेवल तक एक रिसाइकिल, कितना इनकम। जब आप इनकम पार्ट देखेंगे तब आपकी मोटिवेशन अलग तरीके से हो जाएंगे, आपके पास लोग भी आ जाएंगे, 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल के लोग भी आ जाएंगे। तो ये एक प्रूफ्ड सिस्टम है। पिछले 2.5 साल 3 साल में बहुत लोगों ने कमाया, बहुत लोगों ने प्रूफ किया कि यहाँ पे इनकम होते हैं, किस लेवल की इनकम होते हैं। अब तक दुनिया में जितने सारे सिस्टम हम लोगों ने देखे उससे कई गुना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनकम होते हैं। और फिर अगर पूरी सिस्टम आपको समझ में आ गया और पूरी सिस्टम आप किसी को समझा पाए, तो 1 रुपए के लाइबिलिटीज आप पे नहीं रहते। तो एक टोटली लाइबिलिटी फ्री सिस्टम के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। और फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, 100% नॉलेज के साथ आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, और फिर थोड़ा बहुत गलत इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस किया, तो हो सकता है आपके पास लाइबिलिटी आ जाए। तो हमारी हमेशा से ही यही रिक्वेस्ट रहे है कि किसी भी नए व्यक्ति को जब हम लोग प्लान देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, 100% इंफॉर्मेशन दे, ताकि उस व्यक्ति के पास भी लाइबिलिटीज ना आए। यही हमारी ड्यूटी है। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑटो अपग्रेड। इस ऑप्शन को भी हमें सही तरीके से बताना है। ऑटो अपग्रेड यही है कि आप जितने भी लेवल एक्टिवेट करते हो, 3 लेवल, 4 लेवल, 8 लेवल, 10 लेवल, जितने भी लेवल एक्टिवेट करते हो, आपकी टॉप की लेवल में एक टॉप की लेवल से 2 पेमेंट कट कर नेक्स्ट लेवल बाय हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब आपकी टोटली 12 की 12 लेवल हो जाएंगे तब आपके ऑटो अपग्रेड की ऑप्शन नहीं रहेगी। तो आज की तारीख में हमारी जो भी सिस्टम है, टीएनएस प्रोग्राम, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं। अप टू 1 to 11 लेवल, 12 नंबर लेवल में ऑटो अपग्रेड अभी से नहीं है, डिजेबल हो चुके हैं। तो अप टू 1 to 11 लेवल, आप अगर 12 लेवल तक है तो अप टू 1 to 11 लेवल ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दीजिए। अगर आपने 6 लेवल से स्टार्ट किया, 1 to 5 लेवल आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ करना है आपको। आपने 8 लेवल तक एक्टिवेट किया तो 1 to 7 लेवल आपका ऑटो अपग्रेड ऑफ कर लेना है। टॉप की जो लेवल है उसका ऑटो अपग्रेड ऑन रहने दीजिए ताकि नेक्स्ट लेवल बाय हो। तो ये जानकारी अब तक सबको मिल चुके होंगे। जिनको नहीं मिला है एक बार फिर बता देता हूं। जिन जिन के जितने सारे लेवल एक्टिवेट है, टॉप की लेवल छोड़ के बाकी सारी लेवल की ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दीजिएगा। तो यहां तक है हमारे टीएनएस प्रोग्राम। तो गूगल पे मैंने पॉलीगॉन स्कैन, जो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, मैंने अपना पॉलीगॉन का, मैटिक का, पॉल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डाला है। और हम देख सकते हैं दोस्तों, करीब यहाँ पे पिछले 4 दिन में करीब 3,81,260 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, मात्र 5 दिन के अंदर 3,81,000।
दोस्तों मेरा मानना है कि आने वाले यहाँ पे एक महीने में कम से कम 7 लाख से 8 लाख यहाँ पे आईडी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, आईडी रिएक्टिवेट हो जाएंगी। करीब मार्च के मंथ में 7 लाख से 8 लाख। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और लोगों ने यहाँ से कितना बड़ा अचीवमेंट लिया है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ से लगातार बहुत बड़ा पे आउट जनरेट कर रहे हैं। जस्ट मैंने यहाँ डाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमें फंड रेज कर रहा है उसका मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल के और सर्च किया। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 10,34,817 ये हम देख सकते हैं दोस्तों बैलेंस अभी विड्रॉल हुआ है। 9,97,298 डाई का बैलेंस यहाँ पे है। और हम देख सकते हैं दोस्तों हर सेकंड 9 सेकंड पहले 13 सेकंड 43 सेकंड 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट दोस्तों यहाँ पे बैलेंस आया 104 डाई 10 डाई 10 डाई 32 10 यहाँ पे विड्रॉल हो गया। फिर 58 इन हुआ 104 आउट हुआ 18 इन हुआ 10 इन हुआ 10 इन हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों 482 आउट हुआ 199 आउट हुआ 67 आउट हुआ। दोस्तों हम यहाँ हर एक सेकंड का पल पल का यहाँ पे दोस्तों अपडेट देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेजी से यहाँ पे लगातार काम हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है जो कैलकुलेशन मैंने आज से 3 दिन पहले किया था दोस्तों करीब उस समय $5 लाख से ज्यादा विड्रॉल हो चुका था। मात्र अभी 5 दिन हुआ है सिस्टम को लॉन्च हुए, 5 दिन में 5 लाख 5 लाख से ज्यादा डॉलर का फंड विड्रॉल हो गया और दोस्तों करीब $10 लाख का फंड यहाँ डिपॉजिट है। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पे वर्क हो रहा है और कितना बड़ा व्यापार लीडर्स करने की प्लानिंग कर चुके हैं। दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी एक बहुत सही मौका है हमारी लाइफ में बड़ा व्यापार करने का, बड़ी प्लानिंग करने का। दोस्तों आज जितने भी लीडर्स हैं वो अपने एक मन में एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे अपने डायरेक्ट में 50 लगाना है, मुझे अपने डायरेक्ट में 50 स्पॉन्सरशिप लगानी है, मुझे अपने डायरेक्ट में दोस्तों शतक लगाना है यानी कि 100 स्पॉन्सरशिप डायरेक्ट में लगानी है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों जब इस बिजनेस में दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट आगामी समय में कई सारे प्रोजेक्ट रीलॉन्च होंगे दोस्तों आप उस समय अंदाजा लगाइएगा कि दोस्तों यहाँ पे आप कितना बड़ा पे आउट एक एक दिन का कमाएंगे। दोस्तों मैंने देखा है पिछले 4 साल के इतिहास में दोस्तों लोगों ने यहाँ से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई 3 3 करोड़ रुपए एक एक दिन का कमाया, एक एक दिन का कमाया है। दोस्तों लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, लोग इस बिजनेस कम्युनिटी से एक एक दिन में भी कमाते हैं लेकिन वो इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि वो लगातार बड़ा व्यापार करते हैं। दोस्तों वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लगातार अपनी टीम को सर्विसेज देते हैं, लगातार अपने टीम लीडर्स को आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं, अपनी टीम के अचीवमेंट्स को दिलाने में वो दिन और रात मेहनत करते हैं, इसलिए वो बड़ा व्यापार करते हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी लीडर्स से यही प्लानिंग देना चाहूंगा कि दोस्तों बिजनेस हम सबके लिए सेम है, स्ट्रक्चर हम सबके लिए समान है। अगर किसी ने करोड़ों कमाया है तो उसके लिए भी X6 का मैकेनिज्म सेम तरीके से काम कर रहा है, X3 का मैकेनिज्म भी सेम तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी बार रिसाइकिल किया और हमने कितनी बार रिसाइकिल किया, उन्होंने कितने पैकेज इस बिजनेस में परचेज करके काम किया और हमने कितने परचेज करके कितनी बार रिसाइकिल करके काम किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं अपडेट है कि 20 से 21 मार्च को दोस्तों 20 से 21 मार्च को दोस्तों सिस्टम के बीच में SC कॉइन का लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा जो आईडी है जो डाई में लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑफिशियली अपडेट की अगर हम बात करें दोस्तों वो तो हमें 2 3 4 दिन पहले मालूम चलेगा, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अभी जितनी ज्यादा डाइट का प्लानिंग करेंगे उतना बड़ा काम होगा। दोस्तों 21 मार्च का ऐसा अपडेट मिलने को आ रहा है कि SC में दोस्तों स्लॉट अपग्रेड होना
और हमें एससी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों एससी में ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिस्टम का खुद का भी एक्सचेंज लॉन्च होगा, या हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हमारे बीच में लॉन्च हो जाए। दोस्तों 21 मार्च से पहले पहले जो लीडर जितनी बड़ी तैयारी कर लेगा, जितनी बड़ी प्लानिंग कर लेगा, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि वो एक दिन का 10 लाख भी कमाएगा, एक दिन का 20 लाख भी कमाएगा, एक दिन का 50 लाख भी कमाएगा, एक दिन का 1 करोड़ भी कमाएगा, एक दिन का 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाएगा। लेकिन दोस्तों जिसकी जितनी बड़ी तैयारी और प्लानिंग होगी वो उतना बड़ा काम करेगा।